श्रीमती रीठा पांडे यहाँ पर रांची से उपस्थित अभी आएंगे और अपना प्रश्न परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में रखेंगे। गुरुवर के चरणों में शत-शत नमन। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, क्या राग में हिंसा होती है? जैसे रामायण में जब रावण ने सीता हरण किया तो क्या रागवश किया? क्या कौरव पांडव में जमीन के लिए जो युद्ध हुआ क्या रागवश हुआ? और उसमें हिंसा का दोष किसे लगेगा? जैन धर्म के अनुसार अहिंसा और वीतरागता दोनों एक दूसरे की पर्याय है। आपने पूछा क्या राग में हिंसा होती है? अगर जैन दर्शन की गहराई में जाओगे तो राग मात्र हिंसा है। राग में हिंसा होना अलग बात। राग का नाम मात्र हिंसा है। राग हिंसा है क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा का हनन करता है। जिससे आत्मा का हनन हो वो हिंसा है, चाहे स्व की आत्मा हो अथवा पर की आत्मा। इसलिए कहते हैं रागादिक विकारों की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है और रागादि की उत्पत्ति ही हिंसा है। इसलिए जब तक राग है तब तक हिंसा है। और इसीलिए जैन धर्म में अहिंसा को जीव का स्वभाव बताते हुए उसे वीतरागता के पर्याय के रूप में गिना गया। और आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं अहिंसा भूतानाम जगद विदितम ब्रह्म परमम। इस अहिंसा को परम ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसलिए उस परम ब्रह्म स्वरूप तत्व को प्राप्त करना जो वीतरागता का ही एक रूप है, अहिंसा के बिना संभव नहीं। लोकेंद्र जी जैन कोलकाता, उसके बाद में काजल जी पांड्या तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में शत-शत नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न मार्गदर्शन के लिए है। आज के युग में आज के हम जो श्रावक हैं वो श्रावकों को अपने सांसारिक कर्तव्यों के निर्वाह के करते हुए हम अपना समय शुभोपयोग एवं शुद्धोपयोग में कैसे लगाएं, ऐसा मार्गदर्शन हमको दें। देखो, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में लगाने का जहाँ तक सवाल है, शुद्धोपयोग तो गृहस्थों को संभव ही नहीं है। अरे सामान्य मुनियों को भी शुद्धोपयोग नहीं। शुद्धोपयोग को वही पा सकता है जो सर्व संकल्प विकल्प को त्याग कर आत्मा में लीन होता है। आचार्य कुंद ने शुद्धोपयोग के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया, सुविदित प्रयत्न सुत्तो संजम तो संजदो विगत रागो शमनो समसु दुखो भणगो शुद्धो ओ गोती। जो पदार्थ और सूत्र के अर्थ को अच्छी तरह से जानता है, संयम और तप से युक्त है, विगत रागो राग रहित है, ऐसा श्रमण ही जो सुख और दुख में समान बुद्धि रखता है वह शुद्धोपयोगी होता है। वीतरागी मुनि के ही शुद्धोपयोग होता है। इसलिए शुद्धोपयोग गृहस्थ अवस्था में कल्पना ही नहीं की जा सकती। रहा सवाल शुभोपयोग का, तो शुभोपयोग को कैसे टिकाए रखें, ये सवाल आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग क्या है समझ में नहीं आता होगा। शुभोपयोग को हम दूसरे चालू बोल चाल की भाषा में एक है तो ये कहें कि हम अपने विचारों को पवित्र कैसे बनाए रखें, शुभ भाव में अपने मन को कैसे रमाए रखें, ये आपके मन का सवाल है। और आचार्य कुंद हम सबको बोलते हैं कि अपने मन को शुभ में रमाने का सबसे अच्छा माध्यम अशुभ से बचाना। अशुभ से बचा लो, शुभ में रमोगे। क्या किसके माध्यम से बचे? भगवान की पूजा करो, सामायिक करो, जाप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, दान करो, व्रत उपवास आदि क्रियाएं करो। जितना बन सके अपने आप को शुभ धार्मिक अनुष्ठानों में आप अनुरक्त रखो। एक ही लाइन में मैं कहना चाहता हूं, सत्कर्म में डूबोगे तो खट कर्म से अपने आप बच जाओगे। समझ गए? तो दुनिया के खट कर्म अशुभ है, उससे बचना है तो सत्कर्म में डूबने का प्रयास करें। आप उसमें जितना बन सके लगे, अपने आप को रमाएं, आपका कार्य सहज होता रहेगा।
महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि घर गृहस्थी में रहते हुए राग द्वेष और मोह को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखो, घर गृहस्थी में रखते हुए राग द्वेष मोह को कम कैसे कर सकते हैं? निश्चित घर गृहस्थी में बीच राग तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन ठीक है, रिफ्यूज करना और रिड्यूज करना दो अलग अलग चीजें हैं। रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं तो रिड्यूज तो कर सकते हैं। रिड्यूज करने का उपाय क्या है? मन में एक दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे कभी किसी से बैर की गांठ नहीं बांधनी। नंबर 1, अगर किसी के प्रति किसी बात को लेकर कोई कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, तुरंत क्षमा मानकर उससे उस बात को वही उसका पटाक्षेप कर दे, उस चैप्टर को क्लोज कर दे। बैर की गांठ अपने मन में कभी न बंधने दे। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रगाढ़ न होने दें। प्रतिशोध की भावना मन में उत्पन्न न होने दें। ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं। जहां तक राग द्वेष से बचने की बात है, गृहस्थ अवस्था में राग से नहीं बचा जा सकता, लेकिन कोशिश करो अशुभ राग कम से कम तर हो, और बीतराग न बन सको, कोई चिंता की बात नहीं, बीत द्वेषी तो बन ही सकते हो। ये तय करो कि मैं किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखूंगा। यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसको वहीं क्षमा मांग करके हिसाब किताब बराबर कर दें। यदि आपके अंदर अपने परिणामों के प्रति जागरूकता है और संसार से भीति का मनोभाव है तो राग द्वेष अधिक नहीं पनप सकते। राज सिंह छाबड़ा, जियागंज, मुर्शिदाबाद, जो ट्रस्टी भी है रोहितन के। उसके बाद में संजय जी पांड्या रांची तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में सत नमन। आगे मेरा सवाल यह है, सीजर से यानी ऑपरेशन से हुआ बच्चा का जन्म कुंडली क्या सही होता है या नहीं? और जैन धर्म कर्म सिद्धांतवादी है, तो बच्चे का नामकरण में कलश के जगह कैलाश रखें या कैलाश के जगह कलश रखें, क्या उसका तकदीर का परिवर्तन हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जहां तक जन्म कुंडली की बात है, आज का समय बदल गया। पहले जन्म होने के बाद जन्म पत्री बनती थी, आजकल लोग जन्म पत्री पहले बना लेते हैं, जन्म बाद में होता है। ये तो सीजर है। मैं कई बार पहले भी बोला हूं कि आज की व्यवस्था के अनुसार जन्म पत्री अब प्रासंगिक सी हो गई, क्योंकि अब किसी का जन्म नैसर्गिक है ही नहीं। आदमी किसी गांव के रहने वाला है, का रहने वाला, उसका जन्म हो रहा है कलकत्ता में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में, अपने घर से 100, 200, 500 जो जिसके जितने साधन उतनी दूरी पर। अब जब कुंडली बनेगी तो जिस स्थान पर उस व्यक्ति ने जन्म लिया है वहां के अक्षांश देशांश के हिसाब से बनेगी। और एक शहर के एक अस्पताल में अगर एक साथ 10 बच्चों का जन्म एक समय में हुआ है तो आप गोचर के हिसाब से जन्म पत्री बनाओगे तो सबकी एक ही जन्म पत्री बनेगी, पर क्या सबका भाग्य एक होगा? इसलिए जन्म पत्री के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जन्म पत्री को मानना है मानो, लेकिन लकीर के फकीर मत बनो। ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। सवाल है शादी विवाह में क्या करे, जन्म पत्री मिलाए या ना मिलाए? मिलाना है तो मुझे आपत्ति नहीं, पर जन्म पत्री से भी ज्यादा जरूरी मेंटल वाइब्रेशन के मिलने की है। शारीरिक पत्री मिलाने के बाद भी तो अनर्थ हुए। रामचंद्र जी की कुंडली मिला करके शादी की गई थी, हाँ, लेकिन वो सक्सेस थी क्योंकि सीता वन में भी उनको नहीं छोड़ी। अगर कुंडली नहीं मिली होती तो आज की सीता होती और उसके राम को अगर वनवास जाना होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। वो ये नहीं कहती। एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया, सुना दूं बीच में, कि जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ, सीता उनके साथ जाने को तैयार हो गई, तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे पांव इतने कोमल हैं, तुम जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग पर कैसे चलोगी? तो उसने कहा, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनं तिन कंटकान। प्रभु आप क्या कहते हो, मेरे पांव कोमल है तो क्या हुआ, मैं आपके आगे आगे चलकर अपने इन कोमल पैरों से तीक्ष्ण कंटकों को मृदु बनाते हुए चलूंगी। ये सीता का मनोभाव था। कुंडली मिली तभी। आज की सीता ऐसा नहीं बोलती कि अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनं तिन कंटकान, वो यही कहती विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय महम त्वरा।
और डाइवोर्स की बात करें, कोई अच्छे वकील को पकड़ो जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लेम लिया जा सके और काम हो, समझ गए। तो ये चीजें आज की, एक बार ऐसा हुआ कि मैं रामायण पर चर्चा किया, उसके बाद मेरे पास कुछ महिलाएं बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि अगर सीता की जगह आप होती तो क्या करती। तो एक महिला ने कहा कि मैं भी वन को जाती। सीता की जगह आप होती तो क्या करती? बोला मैं भी वन को जाती हूँ। बोला अच्छा, सीता के चरित्र से आप इतनी प्रभावित हो गई? बोले महाराज प्रभावित की बात छोड़ो, 3 सासुओं के अंडर में रहने से अच्छा पति के साथ अकेले जंगल में रहते। चलिए, ये तो बीच में प्रसंग की बात कह दी मैंने। आपने कहा तो ये मेंटल वाइब्रेशन का जो मैटर है उसको मिलाइए, सारा काम हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये कि नाम तो केवल एक व्यवहार चलाने का साधन है। आप कितना भी अच्छा नाम रखो, नाम रखने मात्र से काम नहीं होता। कई फकीर चंद को हमने करोड़पति देखा है और करोड़े लाल जो है ना फटीचर बने हुए हैं। ये तो चक्कर चलता है। एक प्रसंग और भी सुना दूं नाम के संदर्भ में। जहां तक बने आप जन्म पत्र के हिसाब से नाम रखो, कोई बुराई नहीं है, रखना अच्छा होता है, क्योंकि आज के लोग हीन पुण्य हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि हमने जन्म पत्र के हिसाब से नाम रखा तो काम हो जाएगा। काम तो हमारे अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के हिसाब से होता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था, अरे अच्छा नाम था, हाँ, ठन गोपाल उसका नाम था। उस आदमी का नाम ठन गोपाल, तो ठन पाल नाम था। तो उसको बड़ा आखरा कि मेरा नाम ठन पाल है, कोई अच्छा नाम रखवाऊं, ये नाम ठीक नहीं लगता। तो निकला कि चलो देखूं कोई अच्छे नाम को चूज करूं, नाम रखूं। तो देखता क्या है कि एक महिला जो साड़ी के नाम पर चीथड़े पहने हुई थी, 50 जगह पैबंद लगे कपड़े, और वो खेत में गाय का जो कंडा होता गोबर का, वो कंडे बिन रही थी। उसने उससे पूछा बहन जी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी और इतने फटे हार। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ा, एक व्यक्ति खेत में हल जोत रहा था और बड़ी दीनहीन अवस्था में था। उसके तन पर एक छोटा सा गमछा मात्र था। उसने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा धनपाल। धनपाल और एकदम कंगाल। आश्चर्य। थोड़ा आगे गया तो एक आदमी की 100 यात्रा चल रही थी। उसने उसको देखा और पूछा भाई क्या बात है, कौन मर गए? जवाब मिला अमर सिंह। अमर सिंह। तो उसने कहा लक्ष्मी कंडा बीनती, लक्ष्मी कंडा बीनती, हर हाके धनपाल, और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन पाल। समझ गए? चलिए। संजय जी पांड्या, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद में तैयार रहेंगे नीलेश सपना जैन छकाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में हमारा क्या गोल होना चाहिए, और इस गोल में पाने के लिए, गोल को पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातों को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए? देखिए, जीवन का गोल हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से समझता है, लेकिन यथार्थ देखा जाए तो जीवन का गोल सबसे एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से भी मैं बोलूं तो जीवन का एक गोल जो कॉमन है, हर कोई बना सकता है, भले वो लोक परलोक के प्रति ज्यादा रुचि रखे या न रखे। जीवन का एक स्थूल गोल कम से कम ये तो होना चाहिए कि मैं आखिरी समय में संतुष्टि से जाऊं। इतना गोल आप बना लीजिए, जब मैं इस दुनिया से विदा लूं तो कसक के साथ न जाऊं, तृप्त होकर जाऊं। ये एक स्थूल गोल, हर व्यक्ति का गोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं, जाते समय कम से कम संतुष्टि की सांस लेकर के जाऊं। मेरे मन में कोई कसक न बचे कि हाय मैं कुछ कर न सका, मेरा जीवन यूं ही निकल गया,
ऐसी प्रतीति जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये आदमी उसको सोचे और किन बातों से मुझे अंतः तुष्टि मिलती है, मेरे मन को भीतर से सेटिस्फेक्शन किन आधारों पर होता है, उसे तय करें और उसके अनुरूप अपने गोल को निश्चित करें। एक धार्मिक व्यक्ति के हिसाब से आप मुझसे पूछो कि जीवन का गोल क्या होना चाहिए, तो जीवन का गोल जीवन की सार्थकता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन को सफल बनाना, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मनुष्य जीवन की सफलता या सार्थकता का आधार तुम्हारा रुपया नहीं, तुम्हारा रुतबा नहीं, तुम्हारा ये बाहरी ठाट बात नहीं। मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता का आधार व्रत संयम को अंगीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नीतिकारों ने पूछा, भवष्य सारम किम किल व्रत धारणम च, व्रतों को अंगीकार करके निर्वृत्ति को पाओ। ये मनुष्य पर्याय महान दुर्लभता से प्राप्त हुई। कितने पुण्य के परिणाम स्वरूप हमने ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। ये बड़ा सुयोग, और मनुष्य पर्याय ही नहीं, मनुष्य पर्याय को पाने के बाद अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, धन संपन्नता, धार्मिक रुचि, ये सब अनुकूलताएं पाने के बाद भी यदि इंसान अपने कल्याण के लिए नहीं लगे तो इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। किसी को अगर हीरा मिले और वो कौवा उड़ाने में लगा दे तो उसे हम मूर्ख शिरोमणि के अलावा और कोई दूसरी उपाधि देना नहीं चाहेंगे। तो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में इन सब को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस संसार से पार उतरने के लिए मनुष्य पर्याय के अलावा और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए लक्ष्य बनाइए कि हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गृहस्थ हो तो मैं अपने गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए किस भांति आगे बढ़ूं जिससे मैं स्वयं के उत्तरदायित्व को भी पूरा कर सकूं। एक गृहस्थ के ऊपर गार्हस्थ्यिक उत्तरदायित्व बहुत जरूरी है, उसे निभाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी स्वयं का उत्तरदायित्व। अपने आप से पूछो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने जीवन के लिए सही कर रहा हूं या नहीं। बस ये बात ध्यान रखें। और इसको मैं तो ऐसा बताना चाहता हूं कि जब आप अपने व्यवहार जगत में उतरें तो जीवन को दो भागों में बांटें। पहली पारी में आप इस ढंग से चले, अच्छा स्कोर खड़ा कर लें ताकि दूसरी पारी में आपको बैट उठाने की जरूरत ही न पड़े, बल्ला उठाने की जरूरत न पड़े और आप अपनी जिंदगी की मैच को जीत लें। लक्ष्य बनाएं। अब रहा सवाल गोल को पूरा कैसे करें। मनुष्य अपने उद्देश्य को तभी पूर्ण कर पाता है जब उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। आप रांची से चलकर यहां तक आए, किस लिए आए कि शिखर जी जाना है, सुना है महाराज जी वंदना करेंगे, हम भी महाराज के साथ वंदना करेंगे। तो जब रांची से चलकर यहां तक आए, रास्ते में बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन आपने उन सबको अनदेखा किया कि नहीं मुझे शिखर जी और शिखर जी में गुणायतन जाना है, महाराज के पास जाना। ये आपने एक गोल बनाया तब यहां आए, और इस गोल तक कब पहुंच पाए जब बाकी बातों को आपने गोल कर दिया। कहीं बीच में अटकते तो यहां नहीं आ पाते। तो बस ये उदाहरण है, जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपने सामने उपस्थित रखते हुए उसके प्रति जब मनुष्य समर्पित होता है तब अपने बृहद लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए पहले तो अपना लक्ष्य बनाएं और दूसरी बात उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ जगाएं। बहुत से भाई लोगों का तो ये हाल है कि जिंदगी जी रहे हैं लेकिन जिंदगी किस लिए जी रहे यही पता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। एक रोज मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? उसने कहा इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। उसको क्या कहें? तो संजय भाई मैं यही कहना चाहता हूं, अपना लक्ष्य बनाओ। मैं मानता हूं कि संजय उस श्रेणी में नहीं है, लेकिन अपने जीवन का एक गोल तो होना ही चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। व्यक्ति कई तरह के गोल बनाते, कोई सोचता है खोज रुपया कमाए, कोई सोचता है कि बहुत रुतबा पाए, प्रतिष्ठा पाए, कोई सोचता है कि मैं दुनिया में बहुत और ठाट बात पाऊं। सबके अपने अपने ये गोल हैं, लेकिन ये गोल बहुत उथले गोल है। एक ओलंपियन का गोल होता है स्वर्ण पदक, एक बिजनेसमैन का गोल होता है बिजनेस में सफलता,
एक प्रोफेशनल का गोल होता है कि अपनी कंपनी को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं, ये सब तुम लोगों का गोल हो सकता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति का अगर गोल होगा तो जीवन का कल्याण होगा। बस उसी गोल को सामने लेकर के चलो, आगे बढ़ोगे, चाहे वो श्रावक हो या साधु। ये सपना जैन छपारा, उसके बाद विनोद कमलेश जी जैन देहरादून तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब नगर में कोई साधु संघ, खासकर आर्य का संघ आता है तो हमारा लगाव किसी एक के प्रति ज्यादा हो जाता है और हम अनचाहे में नहीं सोचते, फिर भी थोड़ा सा पक्षपात कर लेते हैं। इससे हमको दोष लगता है, किस प्रकार का दोष लगता है? ये ऐसा है, राग द्वेष मनुष्य के मन में भरे हैं और भक्ति में भी किसी एक के प्रति विशेष अनुराग हो ही जाता है। और क्षोभसम सम्यक दर्शन की विचित्रता है। 24 तीर्थंकर सब समान है, लेकिन कभी कभी किसी किसी का किसी भगवान विशेष के प्रति ज्यादा राग होता है। तो ये राग है, अपना अपना राग है, होना नहीं चाहिए, फिर भी होता है क्योंकि हम लोगों के संस्कार है। साधु विशेष के प्रति राग होना मैं तब तक विघातक नहीं मानता जब तक उस राग के कारण दूसरे साधु की उपेक्षा या अनादर न हो। यदि आपके इस राग के कारण दूसरी जगह उपेक्षा या अनादर का भाव हो रहा है तो आप मर्यादा से बाहर जा रही हो। ऐसा जीवन में कभी नहीं होने देना चाहिए, वो पापाश्रव का निमित्त बन जाता है। इसलिए भक्ति करो, और फिर हर व्यक्ति का अलग अलग निमित्त होता है। किस जीव का उद्धार किस जीव के निमित्त से वो कहा नहीं जा सकता। और कोई कहे कि ये व्यक्तिगत आकर्षण को न रखा जाए, सबके प्रति समभाव रखा जाए, मैं मानता हूं ये प्रैक्टिकल नहीं है। जिसका जिसके साथ जुड़ाव लगाव होता है, स्वाभाविक आकर्षण उसकी तरफ होता है, वो हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये आकर्षण किसके लिए? धर्म के लिए। उस धर्म को हम पूर्ण करें, और मेरा धर्म क्या है इसे मैं ध्यान में रखूं, तो जीवन में कभी ऐसी गड़बड़ियां नहीं होगी। और दूसरी बात जो मैंने कहा, दूसरे की उपेक्षा या अनादर नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात, आप व्यक्ति से भी जुड़ो तो किस लिए जुड़े हो? धर्म से जुड़ोगे तो कल्याण होगा, और व्यक्ति से जुड़ोगे तो संसार में फंसे रहोगे, चाहे वो साधु भी क्यों न हो। तो साधु को धर्म का पात्र मानकर धर्म के लिए जुड़ो, और अपने धर्माचरण में उसे प्रभावित न होने दो, तो तुम्हारा जुड़ाव सार्थक है। अन्यथा वह भी एक मोह की परिणति मात्र बनकर रह जाएगी। विनोद कमलेश जी जैन देहरादून, उसके बाद में ब्रह्मचारी आदिनाथ भैया वेलगाम, ब्रह्मचारी आदिनाथ भैया वेलगाम पहले आ जाए, और जय कुमार जी जैन कटनी वो भी तैयार रहेंगे। विनोद जी तो क्या नहीं। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे कहा है काल के अंत में दक्षिण में ही धर्म टिकेगा, ऐसा बोला है महाराज श्री। एक किस अपेक्षा से कहा है आचार्य ने? भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों में एक सपना आया कि तालाब है जो मध्य में सूखा हुआ है, चारों तरफ कमल खिले, और उस स्वप्न के फल के रूप में ऐसा बताया कि जहां धर्म की मूल प्रवृत्ति हुई है, तीर्थंकरों का उद्भव हुआ, वहां धर्म नहीं रहेगा, और सुदूर दक्षिण में धर्म टिकेगा पंचम काल में। आपने पूछा है कि ऐसा किस अपेक्षा से कहा है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं, शायद आदिनाथ ने भी मुझसे कहा था कि महाराज दक्षिण में लोग हैं, लेकिन लोगों के अंदर धर्म के नाम पर अज्ञान बहुत ज्यादा है, तो वहां धर्म टिकेगा कैसे टिकेगा? आज धर्म के नाम पर वहां अज्ञान कुछ क्षेत्रों में दिखता है, लेकिन हम जब दक्षिण भारत के इतिहास को और जैन परंपरा के इतिहास को देखते हैं तो ये पाते हैं कि जैन धर्म के उत्थान में दक्षिण भारत का योगदान उत्तर भारत से कहीं कुछ ज्यादा अधिक रहा। दक्षिण भारत मुनियों आचार्यों से हमेशा समृद्ध रहा। दक्षिण भारत के राजा रजवाड़ों ने भी जैन धर्म को खूब संरक्षण दिया। इसलिए जैन धर्म की प्रभावना दक्षिण में तो पिछले 400-500 वर्ष पहले तक खूब रही, बाद में भी रही। इन दिनों कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन ये उतार चढ़ाव होता रहता है।
ये मानकर चलना दक्षिण, तो दक्षिण का तात्पर्य सुदूर दक्षिण से न लेकर तीर्थंकरों के जन्म भूमियों से दक्षिण ले तो ज्यादा अच्छा है। और तीर्थंकरों के जन्म उत्तर में हुए हैं तो उनसे जितने भी दक्षिण में सब आ जाएंगे, इनमें मध्य प्रदेश आदि लेकर के सब आ सकता है, ऐसा जोर देना चाहिए और धर्म का परिवर्तन होता रहेगा। और ये मान करके चले, ये भी जो बात बताई वो पंचम काल की एक एवरेज बात बताई, इनमें हमेशा आरोह अवरोह होता रहेगा। आज जैसा आप लोग कहते हैं कि दक्षिण में कई लोगों में अज्ञान है और धर्म के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इन दिनों दक्षिण भारत के लोगों में धर्म के प्रति जो जागृति की लहर आई है वो बहुत प्रशंसनीय है। आज केवल महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली और बेलगांव कर्नाटक के 3 जिलों में 150 से ज्यादा लोग व्रती बन गए, प्रतिमाधारी बन गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वहाँ धर्म के आविर्भाव का ये फल है। तो लोगों में परिवर्तन भी आ रहा है और ये परिवर्तन समय काल के हिसाब से होता रहता है। जय कुमार जी कटनी, उसके बाद विक्रम जी काला रांची आएंगे। महाराज श्री इसी चरण अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज श्री नमोस्तु। मंदिर बोलो बोलो। ये मंदिर की दीवार जो 15 फुट दूरी से मकान बना हुआ है, उसमें दोष लगेगा नहीं लगेगा? मंदिर के 15 फीट की दूरी पे मकान बना है। देखो, अगर शास्त्र के विधान से पूछो तो शिव मंदिर के सामने और जिन मंदिर के पीछे अपना घर नहीं होना चाहिए। सुनो, अब आप पूछो कि महाराज मकान पहले बन गया, मंदिर बाद में बना, तो हम क्या करें? तो उसमें यदि मंदिर शिखर बंद है, 15 फीट दूर है, तो एकदम पीछे नहीं, बीच में कुछ और है। और किसी के लिए भी कॉमन बातें कर रहा हूं मैं। ये देखो कि मंदिर में यदि शिखर है और शिखर की छाया सूर्योदय से 1 प्रहर के बाद और सूर्यास्त से 1 प्रहर पहले तक पड़ती है तो वो दोषप्रद है। यानी आज के हिसाब से 9 बजे से 3 बजे के बीच तक शिखर की छाया जितने क्षेत्र में या ध्वजा की छाया जितने क्षेत्र में पड़ती है वो स्थान निवास के योग्य नहीं होता है। तो यदि आप कोई रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि दूसरा घर बन जाए और इस घर को भगवान के चरणों में समर्पित करने की सामर्थ्य आ जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। विक्रम निकाला रांची परम उसे मुसाफिरी के अनन्य भट्ट कर्मठ कार्यकर्ता है। इसकी बेटिया पूछेगी, बेटिया वेदिका पूछेगी, पूछो। वेदिका पूछो। नमस्ते महाराज जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाप और पुण्य क्या है परिभाषित रूप से, लेकिन पाप की तरफ आकर्षण ज़्यादा है, चाहे व्यसन के रूप में हो, चाहे मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड्स में हो। ऐसा क्यों है कि मतलब पाप की तरफ सबका आकर्षण ज़्यादा और पुण्य की तरफ नहीं है? ये हमारा मन है। मन की एक विशेषता है कि वो नीचे की ओर लुढ़कता है। मन को पानी की तरह कहा गया है। पानी नीचे की ओर बहता है और नीचे की ओर बहाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल ढोलना पड़ता है, पानी अपने आप बह जाता है। पर पानी को ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। तो अनादि के संस्कार हमारे कुछ ऐसे हैं जो अशुभ की ओर हमारे मन को बहुत सहजता से धकेलता है। शुभ में मन को लगाना पड़ता, अशुभ में तो वो 24 घंटे लगा ही रहता है। तो अपने मन को अशुभ से हटाकर शुभ में लगाना ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और इसके लिए धार्मिक समागम, स्वाध्याय, सम्यक चिंतन एक बहुत बड़ा निमित्त है जो हमें पाप भीरू बनाते हैं और हमें परमार्थ में लगाते हैं। देहरादून और अंजू जैन देहरादून, यदि यहाँ हो तो चले आएंगे। तब तक कुछ और कुछ। कल महाराज एक प्रश्न रह गया था, उससे पूर्व आज के संदर्भ में ये प्रश्न है, सभी महानुभावों की जिज्ञासा है कि पर्वतराज की वंदना किस प्रकार करना चाहिए। पर्वतराज की वंदना करने के बारे में कई बार मैंने बताया है कि देखो, पर्वतराज में जिनको भी वंदना करनी है, आप अपनी चाल से चले। नंबर 1, मुख से श्वास न ले, नाक से श्वास ले। तय करके चले कि जब तक मैं
पर्वत के ऊपर न चढ़ जाऊं, कम से कम चोपड़ा कुंड तक, तब तक कहीं बैठूंगा नहीं। थक जाऊं, श्वास उखड़ने लगे तो लाठी के सहारे थम कर अपनी श्वास को नॉर्मल कर ले। ओम ह्रीम नमः की मन ही मन जाप करे। अपने मन में एक अहोभाव जगाए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, उस पावन भूमि की वंदना के लिए आने का सौभाग्य पाया हूं, जिसमें अनंत भव्य आत्माओं को मुक्ति मिली, जिसका कण कण पवित्र है, उसकी रज मैं अपने माथे पर चला रहा हूं। ऊपर जाकर जब चरणों की वंदना करे, चरणों का स्पर्श करे, आंखें बंद करे और एक पल को ऐसी धारणा बनाए कि ये वही स्थल है जहां से संबंधित तीर्थंकर भगवंत ने निर्वाण को प्राप्त किया। अगर आपके पास थोड़ी धारणा बनाने की शक्ति है तो कल्पना करें कि इसी स्थान से वो भगवान अपनी स्वर्णमयी परमोदारिक शरीर के माध्यम से 1 माह तक काय उत्सर्ग में लीन रहे। उन्होंने योग निरोध करके मुक्ति को पाया। उनकी इस परमोदारिक दिव्य देह की वह पवित्र रज यहाँ विद्यमान है और मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ। मन ही मन प्रार्थना करे, हे भगवान, जिस तरह आपने राग देश मोह को नष्ट कर अपने संसार को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया, हम में भी ऐसी शक्ति आए, क्षमता आए, पात्रता विकसित हो कि हम भी अपने इस राग देश मोह से उपरत होकर संसार से मुक्त हो सकें। भगवान, आपने मोक्ष पा लिया, आज मोक्ष नहीं मिलता, पर ऐसी कृपा का प्रसाद हो कि हमें मोक्ष न मिले न सही, मोक्ष मार्ग मेरा बना रहे, मेरा मोक्ष मार्ग न छूटे, ये शुभ भावना ले। और ये भावना भाव की हर टोक से मैं कुछ ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूं। और जिस भी भगवान की टोक में आप वंदना करो, 3 प्रदक्षिणा करो और 9 बार उन भगवान की जाप करो। जल्दी उतरने के लिए पर्वत पर मत चढ़ो, वंदना करने के लिए पर्वत पर चढ़ो। मैं देखता हूं जो लोग थोड़ा सा लेट आते हैं ना, जब बोलते हैं महाराज इतने बजे आ पाए, अरे जो जितना लेट आया उतना भाग्यशाली, उतनी देर पुण्य कमाया। ऊपर चढ़े, उतरने के लिए थोड़ी चढ़ेंगे। इतनी पवित्र धरती, वहां की ऊर्जा को लेकर के आओ, ठीक है, आराम से जितना बन सके मन लगाओ। दूसरी बात, पूरी पर्वत पर कहीं गंदगी मत फैलाओ, हो सके तो पूरी वंदना में कुछ भी खाओ पियो मत। शरीर यदि आपका साथ नहीं देता, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ये करो कि मैं केवल जल लूं, वो भी पूरी वंदना के बाद, पारसनाथ टोक की वंदना के बाद। नहीं है तो चलो अगर लें तो बीच में जल लें, जल भी लेने से नहीं चलता, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई अन्न के अलावा लूं, और जो भी लूं शुद्ध लूं, अशुद्ध न लूं। ये आप अपने आप को जितना कस सको कसो, अपने साथ अपनी सारी चीजें लेकर के जाओ ताकि अशुद्धि न हो। और दूसरी बात, पूरे पर्वत पर कहीं भी गंदगी न फैलाएं। अगर कहीं आपके पास कोई भी पाउच है, कुछ भी है, उसको आप अपने बैग में रखें, नीचे ही लाकर डालें, और हो जाए तो और उत्तम है कि वहां की कुछ गंदगी लौटते समय यहां ले आए और नीचे डालें, ताकि पर्वत की पवित्रता में भी आप निमित्त बन सको। ऐसा आपको करना चाहिए। अंजलि जैन देहरादून, उसके बाद सुकुमार जैन देहरादून तैयार। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जैसे हम पर्वतराज की वंदना के लिए जाते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए डाक बंगले पर रुकना उचित है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे आचार्य महाराज के अनुसार डाक बंगला पर रुकना ठीक नहीं, पर्वत पर रुक करके मलमूत्र का क्षेपण करना अच्छी बात नहीं है। यदि आप वहां रुकते हैं तो इतनी साधना के साथ रुके कि नीचे आकर के ही मलमूत्र करें, ये असाधना है, नहीं रुकना चाहिए। अशोक सुकुमार जैन देहरादून। जैन धर्म के ध्वज में रंगों का क्या महत्व है? देखिए, जैन ध्वजा के विषय में एक उल्लेख ऐसा आता है कि पंचवर्णीय ध्वजा, पंचवर्णीय ध्वजा पंच परमेष्टि की प्रतीक है, जिसमें सबसे पहले अरहंत का सफेद रंग जिसे बीच में रख देते हैं, सिद्धों के लिए लाल रंग जिसको सबसे ऊपर रख देते हैं, आचार्यों के लिए पीला जिसे दूसरे नंबर पर रख देते हैं, उपाध्यायों के लिए नीला और साधु के लिए काला, या कहीं कहीं लोग हरा रंग कर देते हैं। मूलतः वो काला ही रंग है
और ये सस्य श्यामल धरती का प्रतीक है। एक कारिका आती है, शशि धवला अरहंता सिद्धारुणा आयरिया पीदा मरगज भा उझाया साहू सामा मुने अब्बा, कि अरहंत भगवान का वर्ण चंद्रमा के समान धवल, सिद्धों का उगते सूर्य की तरह लाल, आचार्यों का पीला, उपाध्याय परमेष्ठी का मरकत मणि की तरह नीला या आसमान की तरह नीला, और साधु परमेष्ठी का काला रंग, और कहीं कहीं श्यामल सस्य श्यामल से हरा रंग भी लोग मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये पंच परमेष्ठी के रंग के प्रतीक स्वरूप बीच में स्वस्तिक युक्त जैन ध्वजा की बात आई, और कई स्थलों पर ध्वजा को केसरिया रंग का बताया गया, स्वस्तिक युक्त केसरिया। ये दोनों चीजें दोनों परंपराओं में हैं, और ऐसे हमारे यहाँ विविध वर्णी ध्वजाओं का भी उल्लेख मिलता है। कल्पना पाटनी इंदौर, उनके साथ में छोटी बच्ची भी है। दो महाराज जी, अगर निर्माण हमको गुणायतन में जुड़ना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? क्या बात करें, इस बच्ची ने कहा है कि मुझे गुणायतन में जुड़ना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में रख दो, गुणायतन में जुड़ जाओगे। ठीक है, और जो अपनी पॉकेट मनी मिलती है ना, उसमें से जितना बचा सको बचा लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। 800 रुपए लाई हूँ तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस बच्ची ने अपने गुल्लक में 800 रुपए थे, देखो वहीं से लेके आई। एक बार जोरदार ताली से उसका उत्साहवर्धन करेंगे। बच्चों में अद्भुत अलख जगी है, और बहुत सारे बच्चे इस तरह से अपने द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। मैं तो कहूँगा इन बच्चों से बड़ों को भी सीख लेना चाहिए। जब बच्चे अपनी पूरी सेविंग दे सकते हैं तो बड़ों को तो उसको एक कुछ हिस्सा भर देना है, इतने में काम हो जाएगा। सौधर महेंद्र के परिवार में कौन कौन रहता है? सौधर महेंद्र के परिवार में 10 प्रकार के देव होते हैं। इंद्र, सामानिकता, स्त्रींस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्ण और अभियव। इस प्रकार सौधर महेंद्र के परिवार बहुत बृहद परिवार होता है। उसकी अनेक सचियां देवियां होती है, और एक एक देवियां 16-16 हजार विक्रिया करने में समर्थ होती है। सौधर महेंद्र के पूरे परिवार का वर्णन आपको पढ़ना है तो तिलोपनति, राजवार्तिक, तिलोकसार जैसे ग्रंथों को पढ़ो। आप पढ़ोगे तो दिमाग फिर जाएगा कि सौधर महेंद्र क्या चीज है, कैसे इतने को संभालते हैं। लेकिन सौधर महेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता कि वो सम्यक दृष्टि होता है। इन सब के बीच भी वो अपने आप को संभाला रहता है, और एक भाव में मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। ये सौधर महेंद्र की विशेषता है। बाकी शास्त्रों से पढ़ लेना। हाँ, भगवान की वेदी में विषम संख्या में रहते हैं, सम संख्या में भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान की वेदी में ऐसे कहते हैं कि विषम संख्या में ही जिन बिंबों आदि को बनाना चाहिए, सम संख्या में नहीं। ऐसे ही कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी ऐसा कहते हैं कि 2-4 बंदा नहीं करना चाहिए, 1, 3, 5, 7 करनी चाहिए, ऊन क्यों करनी चाहिए, पूरी क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका लॉजिक मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक ही बात कहा जब मुझसे किसी ने पूछा कि ऊन बंधना क्यों करना चाहिए। हमने कहा इसलिए ऊन बंधना करनी चाहिए कि अंत समय तक ये रहे कि मेरी बंधना ऊनी रह गई है, पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे फिर आना, फिर आके बंधना करना। ऊन है, पूर्ण नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ करके बंधना करना। इसी भाव से बंधना ऊन करते हैं। भगवान की वेदी विषम इसलिए रखते हैं कि भगवान की वेदी पूरी नहीं हुई, अभी मेरा काम अधूरा है, और हम करें, शायद ये भावना और धारणा उसमें हो। सिद्धों की प्रतिमा रखने में बुराई नहीं। सिद्ध प्रतिमा क्या है? जिसको आप लोग सिद्ध प्रतिमा कहते हैं वो सिद्ध प्रतिमा नहीं, वो सिद्ध आकृति है। सिद्ध प्रतिमा और अहंत परमात्मा प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए शास्त्र में ऐसा विधान है कि अष्ट प्रातिहार्य युक्त प्रतिमा को अरहंत प्रतिमा कहते हैं, और प्रातिहार्य रहित प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा कहते हैं। आगे नीलू जैन सुजानगढ़, वो आ रही। तब तक मेरे पास में पर्ची आई है। निर्माण निधि सदस्य में आज 2 महानुभाव जुड़े हैं, चंद्रप्रभा देवी साहब जयपुर और आशा जैन जयपुर। जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। महाराज श्री के चरणों में शत कोटि नमन।
महाराज श्री आज के समाज में जो मृत्यु भोज चला हुआ है वो कहाँ तक धर्म के विरुद्ध ही है शायद, और उसमें जाने से कितना दोष लगता है? देखो, मृत्यु भोज का कहीं भी सामाजिक धार्मिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं, और सामाजिक दृष्टि से भी वो समाज पर बोझ है। आदमी जीते जी भले अपने बाप दादा को न पूछे, पर मरने के बाद गांव वालों को पूछना पड़ता है। वो आदमी मर गया और उसको 56 भोग खिलाना पड़ता है। ये कुरीति, इससे बचना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को इस संदर्भ में एक मैसेज और देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि समाज में कुछ ऐसी कुपरंपराएं चली गई जिसमें लोग कहते हैं कि हम सहानुभूति के लिए गए हैं, लेकिन वो सहानुभूति नहीं, उस परिवार पर एक बोझ बन जाता है। मृत्यु भोज तो जाने दीजिए, किसी की मृत्यु हुई और 10-12 दिन तक जो लोग बैठने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये हालत हो जाती है घर वालों को कि उनके लिए महाराज हलवाई बुलवाना पड़ता है, मीनू बनवाना पड़ता है। कच्ची मौत हो जाए तो भी वहां लोग गुलछर्रे उड़ाते हैं। तो आप किसके लिए गए? मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आप किसी के यहाँ मृत्युपरांत बैठने जाओ जरूर जाओ। अगर लोकल है तो उसके घर का एक गिलास पानी भी मत पियो, चाहे वो कितना भी आग्रह करे, विनम्रता पूर्वक कह के निकल जाओ। बाहर जाओ, खाना तो खाना है, तय करो कि हम जिसके यहाँ मृत्यु हुई उसके यहाँ खिचड़ी खा के आ जाएंगे। क्यों हम हलवाई बुलवाएं? हम कोई भोज में गए हैं कि मरण में गए हैं? आदर्श तो ये है, ये होना चाहिए कि जिसके यहाँ मृत्यु हुई है 10 दिन तक सूतक में कढ़ाई न चढ़े। लेकिन ये सब चलता है। 1-2 घटनाएं मेरे पास आई जिनका जवान बेटा मर गया और उनके घर में भी इतने लोगों का तांता लगा कि उनके लिए हलवाई बुलाना पड़ा और मेनू तय करना पड़ा। वो एक और टेंशन। तो आप ऐसी जगह क्यों जाओ? ये खुद की हाँ, तो ये एक कुपरंपरा है, इससे बचना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर समापन करते हैं। रह गया? चलिए एक प्रश्न। डॉक्टर पीसी जैन, गुना खत्म। सर नमन महाराज जी, ये पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में पंक्तियां लिखी है। अंतर रावादिक धरे जे बाहर धरे अंबर टेसने। तो पूछना क्या चाह रहे हैं? दूसरी पंक्ति है, इसके आगे कुलंग लय महत्व ते कुकुर जन्म जल उपलना। तो ये जैनेतर साधुओं को लक्ष्य के लिखे हैं क्या? और क्या, जिनके साथ ये जुड़ी हुई है, चाहे वो जैन साधु हो या जैनेतर साधु, अगर ये चीजें जुड़ी हुई है तो साधुता से बाहर है और वो पत्थर की नाव। चलिए इतना ही रखते हैं और आज यहीं पर विराम। कल सुबह पर्वतराज की वंदना के लिए हम लोग जाएंगे। दोपहर का शंका समाधि